जंग के बीच बहुत बड़ा एटमी युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसका बाकायदा ऐलान किया जा रहा है, भविष्यवाणी इसकी सामने आ रही है। एटमी जंग में तब्दील हो सकता है ये युद्ध। यूक्रेन और इजराइल दोनों वॉर में एटमी खतरा कई गुना बढ़ गया है और चीन के स्कॉलर ने इस बार इसकी पूरी वजह बतला दी है। यूएस, ईरान और नेटो पर नजर। और आइए सबसे पहले आपको इसी खबर को समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि यह दावा कितना बड़ा है। आइए समझते हैं कि चीन के जाने माने स्कॉलर हुआंग रेनवेई ने अपनी एनालिसिस में और क्या कुछ कहा है, किस तरह का आकलन वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। दो मोर्चों का जिक्र किया गया है जो कि एटमी जंग का खतरा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली स्थिति देखिए, नाटो और रूस के बीच जंग शुरू हो जाए। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलेट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलेट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। हम देख रहे हैं किस तरह से नेटो यूक्रेन के साथ है। रूस यूक्रेन जंग लगभग 650 दिनों से जारी है। स्थिति 2 की अगर बात की जाए, ईरान और अमेरिका में जंग अगर शुरू हो जाती है, जो हालात इस वक्त लगातार खराब नजर आ रहे दोनों कंट्रीज के बीच। और देखिए, रूस यूक्रेन वॉर की अगर बात की जाए, बहुत खतरनाक स्थिति में है। 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। बिल्कुल। और इजराइल हमास वॉर भी किसने सोचा था कि इतने दिनों तक चलेगी। बहुत खतरनाक स्थिति में यह जंग भी है। अब आशंका क्या है? आशंका यह है कि बड़े देश और सैन्य संगठनों की एंट्री होते ही एटमी खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और यही खतरा इस आकलन में जताया गया है। और कहां पर एटमी खतरा नहीं है? आने वाले समय में चीन ताइवान जंग होती है तो यह आप जरा देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर यह खतरा और बढ़ेगा। वजह क्या? चीन ऐसा गैर जिम्मेदारी भरा कदम नहीं उठाएगा। हालांकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर चीन वर्सेस ताइवान होता है तो यहां पर हालांकि एटमी खतरा नहीं है। इस बात की बात भी जो हुआंग रेनवेई चीनी स्कॉलर और ऐसा इसलिए भी है करुणा, क्योंकि यहां पर देखिए ये स्कॉलर कहां के हैं? चीन के ही हैं। तो चीन के लिए कह रहे हैं कि ऐसा गैर जिम्मेदारी भरा कदम चीन कभी नहीं उठाएगा। चीन ने जिम्मेदारी भरा कदम हाल के वक्त में कब उठाया है? अगर ये पूछा जाए सवाल तो शायद इसका जवाब उनके पास ना हो। बहरहाल, हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से आप इस आकलन को देखते हैं? यह बात तो बिल्कुल सही नजर आती है कि आज की तारीख में दुनिया के दो हिस्सों में बड़े युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में एटमी खतरा बढ़ने की आशंका तो है ही, अगर इसी तरह से ये दोनों युद्ध खिंचते रहे और तनाव बढ़ता रहा तो। देखिए, मेरा मानना है कि ये दोनों लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है। एक में 44वां दिन और एक के 20 महीने और रखे हैं। ये हमेशा युद्ध में हमेशा ये डर बना रहता है कि कब ये न्यूक्लियर टर्न ना ले ले। लेकिन मेरा मानना है कि जिस भी देश में न्यूक्लियर हथियार होते हैं वो एक जिम्मेदारी को समझता है और एक भय रहता है कि जिसने अगर इसकी पहली शुरुआत की तो शायद वो देश इस दुनिया के मानचित्र से हट जाएगा। लिहाजा एक तरीके का डिटरेंस होता है न्यूक्लियर वेपन, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इस युद्ध में अगर हम इजराइल और हमास की बात करें तो इसके युद्ध में यूज होने की संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अगर गाजा पट्टी में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो उसका इफेक्ट इजराइल पे भी होगा, उसका इफेक्ट बाकी इलाकों पे भी होगा। और देखिए, एक आप आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहे हैं, कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, वहां इसकी जरूरत अभी नहीं है। इजराइल पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा। अगर हम दूसरे फ्रंट पे जाएं, रशिया यूक्रेन पे, तो जो स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था पुतिन साहब ने, वो एक्चुअली वो आज के ग्राउंड में वैसा ही ऑपरेशन चल रहा है। छोटे मोटे स्कर्मिशेस चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है, टैंक बर्बाद किए जा रहे हैं, एम्यूनिशन डंप उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये फ्लैश पॉइंट न्यूक्लियर का नहीं बनता है। लेकिन संभावनाएं बढ़ी हुई है। जैसे नाटो वहां इंटर करता है, जैसे ईरान इजराइल में इंटर करता है, तब इसकी संभावनाएं प्रबल होती हैं। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से दुनिया वाकिफ है। बिल्कुल सही बात है। संभावनाएं तो हैं, खतरा तो है, ये साफ तौर पर नजर आता है।